नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। शेख हसीना सरकार के पतन के तुरंत बाद बांग्लादेश ने भारत विरोधी रुख अपना लिया है। दिसंबर में भारतीय विदेश सचिव की ढाका यात्रा के बाद भी ढाका अपने रुख से टस से मस नहीं हुआ। राजनयिक विश्लेषकों का कहना है कि स्वाभाविक रूप से बांग्लादेश धीरे धीरे भारत के लिए मिनी पाकिस्तान बनता जा रहा है। भारत बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से अपने संबंधों के कारण दूर हो रहा है, क्योंकि बांग्लादेश में अस्थिरता और पाकिस्तान के साथ बढ़ते रिश्तों के कारण ये आशंका जताई जा रही है कि बांग्लादेश एक मिनी पाकिस्तान में बदल सकता है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने शेख हसीना के वापसी की मांग की, जिससे भारत विरोधी रुख स्पष्ट होता है। मोहम्मद यूनिस की सरकार 2025 से 2026 में चुनाव कराने की योजना बना रही है और मतदान की उम्र 18 से घटाकर 17 साल करने का निर्णय लिया गया है, जिससे चुनाव में देरी हो सकती है। उन्होंने 6 सुधार आयोगों का गठन किया है, लेकिन कोई भी रिपोर्ट अभी तक जमा नहीं हुई है, जिससे सरकार का कार्यकाल भी बढ़ सकता है। महफूज आलम, जो जुलाई में हुए विद्रोह के मास्टरमाइंड माने जाते हैं, भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा ही देते जा रहे हैं। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ अपने रिश्ते मजबूत किए हैं और संयुक्त सैन्य अभ्यास, वीजा मुक्त यात्रा और मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के जरिए बांग्लादेश में इस्लामी आतंकवादियों का प्रवेश करवा रहा है। समग्र स्थिति में ये कहना सुरक्षित है कि आज बांग्लादेश में भारत का कोई मित्र नहीं है। इसके अलावा कूटनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि देश के उत्तर पूर्व में धीरे धीरे एक मिनी पाकिस्तान उभर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। राज्य सरकार प्रमुख क्षेत्रों में सफलता पाने के लिए ड्रोन तकनीक का उपयोग करने की योजना बना रही है और इसके तहत एक विशेष ड्रोन प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। ये प्रशिक्षण मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत प्रदान किया जाएगा। आधुनिक दुनिया में ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो धीरे धीरे मानव जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बनते जा रहा है। इस बार राज्य सरकार ने ड्रोन तकनीक का उपयोग कर विभिन्न क्षेत्रों में सफलता हासिल करने को महत्व दिया है। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत ड्रोन तकनीक में एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम की घोषणा की है। त्रिपुरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और कौशल विकास निदेशालय संयुक्त रूप से ये प्रशिक्षण प्रदान करेगा। इस ड्रोन तकनीक का विशेष प्रशिक्षण 12वीं कक्षा पास कर चुके युवाओं को दिया जाएगा, खासकर विज्ञान विभाग से पढ़े हुए बच्चों को। प्रशिक्षण के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। राज्य सरकार ड्रोन तकनीक का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में सुधार लाने के लिए कर रही है, जिसमें फसल प्रबंधन, यातायात निगरानी, सुरक्षा, बचाव कार्य और पुल प्रबंधन शामिल है। ड्रोन किसानों को खेतों में पानी, कीटनाशक, बीज बोने और बीमारियों का निदान करने में मदद करेगा। इसके अलावा लैंड मेजरमेंट रिपोर्ट ड्रोन आधारित तकनीक से 1 घंटे में प्राप्त की जा सकेगी। यातायात निगरानी में ड्रोन की मदद से सड़क जंक्शन और वाहन संख्या की सटीक गणना की जा सकती है। ब्रिज के संरचनात्मक मूल्यांकन में भी ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाएगा, जिससे समय और खर्च में बचत होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने पहले से ही राज्य के शिक्षित युवाओं से करियर की संभावनाओं को बढ़ाने और राज्य की तकनीक उन्नति में योगदान देने के लिए इस कौशल निर्माण कार्यक्रम का लाभ उठाने का आह्वान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने अगरतला कोलकाता रूट पर सुबह की उड़ानें 1 महीने के लिए बंद करने का फैसला किया है। ऐसे में यह हवाई सेवा 31 जनवरी तक बंद रहेगी। इस बीच राज्य सरकार ने अगरतला रूट पर हवाई सेवाएं बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने अपने सुबह के 178 सीटर बोइंग प्लेन को 1 महीने के लिए अगरतला कोलकाता मार्ग के दोनों ओर से वापस लेने की घोषणा की है। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने कहा कि इस विमान की उड़ान 31 जनवरी तक बंद रहेगी। फ्लाइट सुबह 8:30 बजे कोलकाता से अगरतला के लिए रवाना हुई। सुबह 9 बजे दोबारा कोलकाता के लिए उड़ान भरी। एयर इंडिया एक्सप्रेस के अधिकारियों ने तकनीकी समस्याओं के कारण जनवरी के पूरे महीने के लिए विमान की उड़ान रोकने का फैसला किया है। इस बीच राज्य सरकार ने अगरतला मार्ग पर हवाई सेवाएं बढ़ाने के लिए पहले से ही केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। राज्य के परिवहन मंत्री इस मामले पर चर्चा के लिए कुछ दिनों में नई दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से मिलेंगे।
महाराजा बीर बिक्रम एयरपोर्ट से वर्तमान में 14 उड़ानें संचालित हो रही हैं, जो औसतन 400 यात्रियों को संभालती है। राज्य सरकार ने प्रमुख गंतव्यों जैसे बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली के लिए डायरेक्ट उड़ान सेवाओं की मांग की है। केंद्र सरकार ने एमबीबी एयरपोर्ट पर नाइट ड्यूटी के लिए सीआईएसएफ जवानों की तैनाती बढ़ा दी है। हालांकि सर्दियों में घने कोहरे के कारण उड़ानें प्रभावित हो रही हैं, लेकिन अब तक कोई उड़ान रद्द नहीं हुई है। एयरपोर्ट एक उन्नत लैंडिंग सिस्टम से सुसज्जित है, जो कोहरे में लैंडिंग को सुविधाजनक बनाता है। पिछले साल की तुलना में इस वर्ष आईएलएस सिस्टम चालू होने से उड़ानों को लैंडिंग में कोई समस्या नहीं हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। राज्य के 125 सरकारी विद्या ज्योति स्कूलों में से 88 बांग्ला माध्यम के हैं, जहां लगभग 3 लाख से भी ज्यादा छात्र पढ़ रहे हैं। 2026 से इन स्कूलों में सीबीएसई बोर्ड परीक्षा अंग्रेजी माध्यम से आयोजित की जाएगी, जिसके कारण छात्रों और उनके अभिभावकों में चिंता व्याप्त है। राज्य सरकार ने 2026 से विद्या ज्योति स्कूल बोर्ड परीक्षा अंग्रेजी में आयोजित करने के निर्णय पर मुहर लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विद्या ज्योति योजना, जो 2 साल पहले राज्य शिक्षा मंत्री रतनलाल नाथ द्वारा शुरू की गई थी, विद्या ज्योति योजना बिना बुनियादी ढांचे के लागू किया गया था और इसके परिणाम निराशाजनक रहे हैं। राज्य सरकार ने 2026 से अंग्रेजी में बोर्ड परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया है, जिससे शिक्षकों और छात्रों में चिंता फैल गई है। विशेष रूप से 88 बांग्ला माध्यम के सरकारी स्कूलों के छात्रों को अंग्रेजी में परीक्षा देनी होगी, जो उनके लिए कठिनाई पैदा कर सकती है, क्योंकि वे पहले से बांग्ला में पढ़ाई करते आ रहे हैं। सरकार ने घोषणा की है कि 2025 तक इन स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम में बदला जाएगा, लेकिन इससे शिक्षण पर असर पड़ने और शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट का डर बन जाता है। अभिभावक चिंतित है कि इस बदलाव से उनके बच्चों का भविष्य क्या होगा, क्योंकि अधिकांश छात्र इन स्कूलों में ही पढ़ते हैं, जो सीबीएसई स्कूलों से कमतर माने जाते हैं। टेट, एसटीजीटी, एसटीपीजीटी परीक्षाओं के माध्यम से नियोजित अधिकांश शिक्षक बांग्ला माध्यम के ही छात्र हैं। उस मामले के लिए अटकलें पहले से ही शुरू हो गई है कि क्या राज्य में अगले 10 वर्षों में शिक्षक प्रशिक्षकों का अंग्रेजी में पढ़ने और लिखने का प्रशिक्षण समाप्त होगा या नहीं। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि बांग्ला माध्यम स्कूलों के छात्रों को अंग्रेजी माध्यम में बोर्ड परीक्षा देने को लेकर छात्र और अभिभावक दोनों ही चिंतित है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। रविवार को अगरतला प्रेस क्लब में ऑल त्रिपुरा ब्लाइंड कमेटी द्वारा आयोजित एक समारोह में मंत्री टिंकू रॉय ने कहा कि विकलांगों के लिए रेलवे यात्रा मंजूरी के लिए लामडिंग के बजाय अगरतला शहर में एक नया केंद्र स्थापित किया जाएगा। समाज कल्याण और सामाजिक शिक्षा विभाग के मंत्री टिंकू रॉय ने कहा, देश में अन्य जगहों पर 18 से 50 वर्ष के लोगों के लिए 300 रुपये और विकलांगों के लिए 500 रुपये का भत्ता दिया जाता है, लेकिन हमारे राज्य में 2000 रुपये का भत्ता दिया जाता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल के दौरान राज्य के विकलांगों को 40,000 यूआईडी कार्ड दिए गए हैं और 8 जिलों में कुल 8 डीडीआरसी प्रगति पर है, जहां पहले त्रिपुरा में 4 थे। राज्य युवा एवं खेल विभाग मंत्री टिंकू रॉय ने कहा कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्वर्ण पदक विजेताओं को सालाना 1 लाख रुपये, सिल्वर पदक विजेताओं को 50,000 रुपये और ब्रॉन्ज पदक विजेताओं को 25,000 रुपये दिए जाते हैं। दिव्यांग भाई बोन छाड़ाओ एमनी तो दिव्यांग भाई बोन যারা ন্যাশনাল লেভেলে বা ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে যারা গোল্ড মেডেল জিতছে তাদেরকে আমরা 1 লক্ষ টাকা প্রতি বছর, যারা সিলভার জিতছে তাদেরকে 50,000 টাকা, যারা ব্রোঞ্জ জিতছে তাদেরকে 25,000 টাকা আমরা দিতে শুরু করেছি। এগুলো শুধু মাইকের ভাষণ নয়, এগুলো আমরা 2 বছর 3 বছর ধরে করছি, এগুলো আমরা দিচ্ছি তাদেরকে। তার মধ্যে এখানে অনেক রয়েছেন বেনিফিশিয়ারি যারা সেটা পেয়েছেন। राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कथनी में नहीं बल्कि कार्य करने में विश्वास रखते हैं। मंत्री टिंकू रॉय ने कहा कि मुख्यमंत्री ने उच्च माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले 10 विशेष स्थान धारकों को, दिव्यांगों को 54,000 रुपये और माध्यमिक विद्यालय परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले 10 विशेष स्थान धारकों को 24,000 रुपये का सरकारी अनुदान देने का निर्णय लिया है।
मंत्री टिंकू रॉय ने कहा कि 100 विकलांग छात्रों को कॉलेज में प्रवेश के लिए 5,000 रुपये मासिक सरकारी अनुदान देने की योजना बनाई गई है। मंत्री टिंकू रॉय ने यह भी बताया कि विकलांग के लिए समान पैमाने पर भी सभी सुविधाओं से युक्त आवासीय क्षेत्र और प्रशिक्षण केंद्रों के निर्माण के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी मांगी गई है। এই ধরনের দিব্যাঙ্গ ভাই বোনদের জন্য একটা যদি গ্রাউন্ড তৈরি করা যায়, অলরেডি আমরা এটা নিয়ে পরিকল্পনা করে আমরা কেন্দ্র সরকারের কাছে এরকম একটা স্কিম পাঠিয়েছি। আমাদের অধিকর্তা বসে আছে, আমাদের একবার না দুবার তিনবার এটা নিয়ে মিটিং হয়েছে যে দিব্যাঙ্গ ভাই বোনরা যেন থাকতে পারে, তাদের জন্য একটা ভালো পরিকাঠামো, একটা পরিসরে থাকার ব্যবস্থা, খেলাধুলার ব্যবস্থা, সেখানে কোচ তাদের মতো করে তারা যেন সেখানে প্রশিক্ষণ নিতে পারে, এর জন্য সরকারের প্রয়াস রয়েছে, এগুলো আমরা করছি। राज्य के लगभग 9,004 श्रमिकों को वर्तमान राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिकार प्रदान किया गया है। राज्य के समाज कल्याण और सामाजिक शिक्षा विभाग के मंत्री टिंकू रॉय ने यही बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। राज्य में पहली बेबी मैराथन रविवार को नजरुल कला क्षेत्र अगरतला में आयोजित की गई। इसमें 4 ग्रुप्स में दौड़ आयोजित की गई। ग्रुप ए में 8 से 14 महीने के बच्चे जो घुटनों के बल चलते हैं। ग्रुप बी में 1.5 से 2.5 वर्ष तक के बच्चों के लिए 5,000 सेंटीमीटर की दौड़ आयोजित की गई। ग्रुप सी में 2.5 से 3 साल 5 महीने तक के बच्चों के लिए और ग्रुप डी में 3 साल 5 महीने से 5 साल तक के बच्चों के लिए 10,000 सेंटीमीटर की दौड़ आयोजित की गई। युवा मामले एवं खेल मंत्री टिंकू रॉय ने इस आयोजन में भाग लिया और श्याम सुंदर ज्वेलरी की इस बेबी मैराथन पहल को अनोखा बतलाया। বেবি ম্যারাথন অদ্ভুত অনুষ্ঠান, আমাদের রাজ্যের জন্য প্রথম, এগুলো বলতে পারি ইনোভেটিভ আইডিয়া। একদিকে যেমন শিশুরা তাদের মনোরঞ্জন, মা বাবাও সেখানে যারা গার্জিয়ান আছেন তারাও একটা বলতে পারি ফেস্টিভ্যাল মোডে সবাই আছেন, তো ভালো লাগছে। এরকম একটা ইনোভেটিভ আইডিয়া, একটা সুন্দর অনুষ্ঠান করছেন ওনারা, শিশুদের নিয়ে এসছেন আর সকলে মিলে। आज एक दिन नतून बछर भालो काटुक। राज्य के पशु संसाधन विकास मंत्री सुधांशु दास रविवार को पशु चिकित्सक संघ की पहल के तहत अगरतला सुकांतो अकादमी में आयोजित 95वें वार्षिक सम्मेलन में शामिल हुए। मंत्री सुधांशु दास ने पशु चिकित्सा संघ के सम्मेलन में कहा कि राज्य पशुपालन विभाग की मौजूदा योजनाओं और परियोजनाओं के अलावा नई योजनाएं बनाई जानी चाहिए। इसके अलावा मंत्री सुधांशु दास ने राज्य के पशु चिकित्सकों से प्रत्येक ग्राम पंचायत के आधार पर विशिष्ट योजनाएं बनाने और उन्हें लागू करने की अपील की। उन्होंने यह भी बताया कि इस योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य पशुपालन विभाग से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। যত ডক্টর আছেন, আমি আজকে একটা প্রস্তাব দিচ্ছি এখানে অ্যাসোসিয়েশনে, সমস্ত ডক্টর আপনার এলাকাতে বা আপনি যে সাব ডিভিশনে আছেন, যে ব্লকে আছেন, আপনার ব্লক এরিয়া কিংবা সাব ডিভিশন এলাকাতে পার্টিকুলার একটা জিপিকে চুজ করুন। এই জিপিকে টার্গেট করুন, হয় পিগ ফার্ম, আইদার গটারি ফার্ম, আইদার পোলট্রি, আইদার ডাকারি অথবা ক্যাটেল অথবা ডায়েরি, কিছু একটার জন্য আপনি টার্গেট করুন যে ওই পার্টিকুলার গ্রাম এই ব্লকের মধ্যে আগামী দিন পরিচিতি লাভ করবে। এই গ্রাম ডিম উৎপাদনে আমাদের জেলার মধ্যে 1 নম্বর গ্রাম, এই গ্রাম আমাদের জেলার মধ্যে মাংস উৎপাদনে প্রথম গ্রাম, এই গ্রাম আমার এই সাব ডিভিশন কিংবা জেলার মধ্যে দুগ্ধ উৎপাদনে প্রথম স্থান। এইভাবে কোনো না কোনো পার্টিকুলার একটা টার্গেট আপনারা করুন, পরিকল্পনা আপনারা ডাইরেক্টরেটে পাঠান, যে পয়সা লাগবে আমরা প্রয়োজনে বাজেটে ধরবো, সামহাউ উইল ম্যানেজ, বাট আই ওয়ান্ট इट्स प्रैक्टिकल। मंत्री सुधांशु दास ने स्वामी विवेकानंद के उद्धरण को साझा करते हुए कहा कि उनके शब्द भारत को समृद्ध बनाने के लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने प्रधानमंत्री को विश्व नेता के रूप में बधाई दी, ये कहते हुए कि प्रधानमंत्री केवल राजनीति नहीं करते बल्कि भारत को वैश्विक स्तर पर सर्वोच्च स्थान दिलाने के लिए लगातार कड़ी मेहनत कर रहे हैं। তার সেই দিনের সেই কথা আজও আমার মনে হচ্ছে, আজকের দিনেও সেটা প্রয়োজন, কারণ এই ভারতবর্ষকে বৈভবশালী রাষ্ট্র তৈরি করার ক্ষেত্রে আজ স্বামী বিবেকানন্দের বিচারধারা আমাদের পাথেয় করা দরকার। আমরা এক নরেনকে দেখেছি, আর আজকে নরেন্দ্র মোদীর মধ্যে আমরা আরেক সেই বিশ্ব নেতাকে আমরা দেখছি, যে বিশ্ব নেতা শুধুমাত্র রাজনীতিই করছেন না, ভারতবর্ষকে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত করতে আজ দিন রাত পরিশ্রম করে আমাদের দেশকে সর্বোচ্চ স্থানে পৌঁছে দিয়ে যাচ্ছেন। एसोसिएशन के सम्मेलन में मंत्री सुधांशु दास की उपस्थिति में राज्य के 8 जिलों के 8 प्रतिनिधियों को लेकर बिना किसी प्रतियोगिता के एसोसिएशन के नए बोर्ड का गठन किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।
त्रिपुरा स्टेट इंडिजिनस पीपल्स लिबरेशन काउंसिल (GMP) ने अपनी 9 सूत्री मांगों को पूरा करने के लिए 11 जनवरी को राजभवन अभियान की घोषणा की है। इनमें आदिवासी अधिकारों की सुरक्षा, रिक्त पदों को भरना, केंद्र सरकार की नौकरियों में न्यूनतम 8% आदिवासी कोटा सुनिश्चित करना, आदिवासी समुदाय पर सटीक डेटा प्रकाशित करना और RTI अधिनियम का उचित कार्यान्वयन शामिल है। GMP नेतृत्व द्वारा रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये घोषणा की गई। ত্রিপুরা রাজ্য উপজাতি গণমুক্তি পরিষদ এই 11 তারিখে রাজভবনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি এবং তার সঙ্গে অবশ্যই আমাদের স্থানীয় রাজ্যের দাবিগুলি যুক্ত থাকবে। राज्य की बेटी पारमिता सरकार 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटियों को छूने के लक्ष्य के साथ अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो को छूने के लिए तैयार है। उन्होंने त्रिपुरा की पहली महिला के रूप में ऐसा चुनौतीपूर्ण प्रयास किया है। पारमिता सरकार त्रिपुरा की एक युवा पर्वतारोही है जिन्होंने पृथ्वी के 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई करने का संकल्प लिया है। वर्तमान में वे अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर एकल अभियान की तैयारी कर रही हैं। पारमिता ने पर्वतारोहण की यात्रा 2017 से शुरू की थी और कई सारे प्रमुख ट्रैक्स और चोटियों जैसे कि संदुकफू, हमटा पास ट्रैक, केदारकंठ और माउंट कांग्यात्से को सफलतापूर्वक पार किया है। वे पहलगाम के जवाहर इंस्टीट्यूट से माउंटेनियरिंग कोर्स में प्रशिक्षित हैं और अब माउंट एल्ब्रुस पर अभियान करने का उनका लक्ष्य है। उनका मुख्य उद्देश्य माउंट एवरेस्ट की चोटी को जीतना है। साथ ही वे शिक्षा के क्षेत्र में PhD कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। रविवार को मेलाघर से सिपाहीजला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पिकनिक मनाने जा रहे कुछ परिवारों की गाड़ी गहरी खाई में गिर गई, जिससे बच्चों और महिलाओं समेत 17 से 18 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद दमकल विभाग के कर्मचारी घायलों को अस्पताल ले गए, जहां उनका इलाज चल रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गाड़ी चालक घटना के बाद फरार हो गया। আমরা দেখছি তারা যে গাড়ির ভিতরে চেয়ার দিয়ে এসে উঠছে, সবার উঠেছে। এবার গিয়ে দেখলাম গাড়ির নিচে দুনিয়ার বাচ্চা মানুষ এবার লাইতে লইতে ওই যে চাকাতে ঢাকনি থাকে দে টিপারের চাকা ঢাকনি থাকে তো ভাঙছে আমি ভাঙছি ভাঙিয়া বাচ্চা বাই করলাম, মহিলা বাই করলাম, একটা লোক বাই করতে পারছে ঢ্যাং পাউডার মধ্যে হাতে ভাই ছেড়ে দিয়েছে ওই সব কোন পিকনিক স্পট? হ্যাঁ, এটা কোন পিকনিক স্পট? হ্যাঁ, মানে কোন জায়গাটার নাম কি? बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाउ। शुभ रात्रि।